हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल वनडे एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पे। मैं दीर्घा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, हम लोग यहां पर आपकी जो सीटेट की परीक्षा चल रही है उससे रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इसी के साथ आपके जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए उनको भी डिस्कस करेंगे। साथ ही जो आपकी परीक्षा चल रही है सीटेट की, यहाँ पर जो आपके प्रश्न पूछे गए हैं इन पर भी हम लोग देखते हुए चलेंगे कि किस किस तरह से हमारे सीटेट की परीक्षा के अंदर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। और जो भी साथी चैनल पे पहली बार आए हैं सभी लोग क्लास को लाइक करके सब्सक्राइब वाले बटन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देंगे, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस होंगी उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा और आप सभी लोग मेरे से कनेक्ट रहेंगे। तो शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन को। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वृक्ष की पूजा दशहरे पर की जाती है। विकल्प क्या दिए गए हैं, बरगद, नीम, गूलर और खिजड़ी। सभी लोग आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए बताएंगे जो आपका दशहरा होता है उस टाइम पर कौन से वृक्ष की पूजा की जाती है। तो यहाँ पर सही आंसर की अगर हम बात करते हैं तो वो बन जाएगा हमारा खेजड़ी वृक्ष। देखिए, अगर हम बात करते हैं खेजड़ी वृक्ष के बारे में तो आपका ये एनसीईआरटी में दिया गया है। यह आपको ज़्यादातर जो डेजर्ट इलाके होते हैं वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। साथ ही जो खेजड़ी वृक्ष की पूजा होती है ये दशहरे पर की जाती है। इसी के साथ जो खेजड़ी का वृक्ष होता है इसकी जो लकड़ी होती है इसके अंदर कीट वगैरह नहीं लगते हैं। साथ ही जो आपका नीम होता है, कीकर होता है, इनके अंदर भी आपको कीड़े देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि ये ऐसी लकड़ियां होती हैं जिनके अंदर कभी भी दीमक वगैरह नहीं लग पाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। यहाँ पर कह रहा है कि नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है। हम सभी लोगों ने पढ़ रखा है इसके बारे में। विकल्प देखिए यहाँ पर क्या दिए गए हैं, इंडियन रॉबिन, मैना, तोता और फाख्ता। सभी लोग आंसर करेंगे, बताएंगे कि ऐसे पक्षी की कौन सी प्रजाति है जो झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या बनेगा, ये हमारा मैना बन जाएगा। ये क्वेश्चन आपका सीटेट की परीक्षा के अंदर पूछा जा चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि रेल टिकट के अंदर हमें कौन सी जानकारी नहीं दी गई होती है। हम सभी लोगों ने रेल टिकट को देख रखा होगा। आप लोगों ने कई बार यात्रा भी की होगी रेल टिकट के माध्यम से। और इसी के साथ जिन लोगों ने नहीं देखा है तो वो लोग एनसीईआरटी भी पढ़े होंगे, आपको उसमें भी देखने को मिला होगा। तो जो आपका रेल टिकट होता है उसके अंदर कौन सी जानकारी आपको नहीं दी गई होती है। विकल्प क्या दिए गए यहाँ पर, यात्री का नाम, सफ़र शुरू होने की तारीख, बर्थ एवं डिब्बे का नंबर, साथ ही आपका ट्रेन का नंबर। ये जो आपका प्रश्न था ये सीटेट की अभी जो 2023 वाली परीक्षा चल रही है आपकी, इसके अंदर ये आपका पूछा गया क्वेश्चन था। तो सभी लोग बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं रेल टिकट के अंदर होती क्या क्या चीज़ है हमें ये भी पता होना चाहिए। तो देखिए, इसके अंदर सफ़र शुरू होने की तारीख, यानी कि जिस डेट से आप अपना यात्रा शुरू कर रहे हैं उसकी तारीख पड़ी होगी। साथ ही बर्थ और जो कोच होगा उसके डिब्बे का नंबर भी उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ आपको ट्रेन का नंबर भी देखने को मिलेगा। इसके साथ उसमें जो आपका यात्री का नाम होता है ये नहीं आपको देखने को मिलता, यानी कि जो यात्री का नाम है वो टिकट के अंदर मेंशन नहीं होता है। बाकी ये तीनों चीज़ें वहाँ पर मेंशन होती हैं, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। अगर हम सही आंसर की बात करते हैं तो हमारा यहाँ पर पहला वाला आंसर ही बनेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है। कह रहा है कि माउंट एवरेस्ट किस देश का भाग है। विकल्प क्या दिए गए हैं, भारत, तिब्बत, नेपाल और चीन। सभी लोग आंसर करेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोगों ने कई बार पढ़ रखा होगा। सभी लोग बताएंगे। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं माउंट एवरेस्ट के बारे में तो ये जो है ये है आपका नेपाल का भाग। अब बात आती है कि नेपाल के अंदर जो है माउंट एवरेस्ट को कहा क्या जाता है, इससे भी आपका क्वेश्चन बना था सीटेट की परीक्षा में। तो बात आती है कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है। तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में कहा जाता है सागर माथा। क्या कहते हैं, सागर माथा कहते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि हो सकता है इससे क्वेश्चन बन सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। कुडुक कहाँ के लोगों की स्थानीय भाषा है। हम सभी ने ये क्वेश्चन काफ़ी बार पहले कर लिया है। विकल्प यहाँ पर क्या दिए गए, हरियाणा, मणिपुर,
केरल, इसी के साथ झारखंड। और ये प्रश्न आपका सीटेट की परीक्षा के अंदर अभी पूछा भी गया है, इसलिए सभी लोग करेंगे आंसर इस क्वेश्चन का। बताएंगे कि कुडुख जो है वो कहाँ के लोगों की स्थानीय भाषा है। इसी के साथ सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर देंगे ताकि जो है वो और भी साथी आप सभी के साथ जुड़ सके। तो यहाँ पर अगर हम सही आंसर की बात करते हैं तो आंसर हमारा फोर्थ वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि झारखंड। इसी के साथ बात करते हैं अगर हम झारखंड के बारे में, तो झारखंड के अंदर आप लोगों ने जंगल को सुन रखा होगा। तो वहाँ पर जो झारखंड के जंगल होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो झारखंड के जो जंगल होते हैं वो कहलाते हैं आपके तोरांग। इससे भी क्वेश्चन आप सभी का बना होगा, जिसने भी परीक्षा दी होगी सीटेट की उसे पता होगा कि इससे भी जो है आपका क्वेश्चन बना है, इसलिए आप सभी लोग इसको याद रख लीजिएगा। हो सकता है नेक्स्ट टाइम पे फिर से आपको इसका क्वेश्चन बना करके दे दें। अब बात आती है अगर केरल के बारे में, तो हम सभी को क्या याद रखना है केरल के अंदर कि केरल का जो नृत्य है वो है कथकली। साथ ही वहाँ पर मोहिनीअट्टम भी किया जाता है जो कि शास्त्रीय नृत्य हैं आपके। इसी के साथ केरल के अंदर टैपियोका खाया जाता है। तो इतनी चीज़ें हमें केरल के बारे में याद रखनी होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश में रेत के टीले पाए जाते हैं? हम लोगों ने ये क्वेश्चन काफ़ी बार पहले भी किया है, तो सभी लोग आंसर करेंगे कि ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर रेत के टीले आपको देखने को मिलेंगे। विकल्प दिया गया है अबू धाबी, ऑस्ट्रेलिया, इसी के साथ यहाँ पर कर लीजिए अर्जेंटीना या फिर इंडोनेशिया। अब सभी लोग कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के लिए, बताएंगे इसका सही आंसर क्या बनेगा। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के सही आंसर की, तो ये बन जाएगा आपका आबू धाबी। इसी के साथ आबू धाबी के अंदर आपका जो पानी है वो तेल के अपेक्षा वहाँ पर जो है वो काफ़ी महंगा है। तो इससे हमें ये पता चल सकता है कि जो आपका पानी है वो आबू धाबी के अंदर बहुत ही महंगा बिकता है। और इससे भी आपका 19 जनवरी के पेपर के अंदर क्वेश्चन बना था, तो आपको इसको भी याद रखना होगा कि वहाँ पर पानी जो है वो काफ़ी महंगा बिकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है। कह रहा है कि मधुबनी चित्रकारी के संदर्भ में असत्य कथन को चुनिए। विकल्प क्या दिए गए हैं यहाँ पर कि पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं, इस चित्रकारी के अंदर मनुष्य, फूल, पक्षी आदि बनाए जाते हैं, इस चित्रकारी में रंग मशीनों के द्वारा तैयार किए जाते हैं, या फिर नेक्स्ट कह रहा है कि मधुबनी चित्रकारी मधुबनी जिले से उत्पन्न हुई है। अब जिन लोगों ने मधुबनी पेंटिंग के बारे में पढ़ा होगा उन्हें इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा। हमें यहाँ पर गलत कथन को चुनना है। सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के लिए, बताएंगे कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या बनेगा हमारा। तो अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर की, तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिया गया है, यानी कि जो आपका मधुबनी चित्रकारी है इसके अंदर आपका प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं कि प्राकृतिक रंग कौन कौन से होते हैं, जैसे कि आपका फूल हो गया, इसी के साथ आप जो पेड़ की छाल होती है, और आपका नील हो गया। तो इन सभी के द्वारा जो है वो मधुबनी चित्रकारी बनाई जाती है। अगला कह रहा है कि इस चित्रकारी के अंदर मनुष्य, फूल, पक्षी आदि बनाए जाते हैं। तो ये भी बात बिल्कुल सही बताई गई है। अगला कह रहा है कि इस चित्रकारी में रंग मशीनों के द्वारा तैयार किए जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं, मैंने अभी आपको बताया कि इस चित्रकारी के अंदर आपका प्राकृतिक कलर यूज किए जाते हैं, यानी कि नेचुरल कलर जो होते हैं आपके वो इस चित्रकारी के अंदर यूज किए जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो गई और हमसे गलत वाली ही पूछी थी। अगला कह रहा है कि मधुबनी चित्रकारी मधुबनी जिले से उत्पन्न हुई है, ये भी बात बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है कि चांगथांग का अर्थ क्या होता है। विकल्प क्या दिए गए यहाँ पर, तंबू, भेड़ बकरी के रहने का स्थान, या फिर वह स्थान जहाँ बहुत कम लोग रहते हैं, चौथा कह रहा है पहाड़। आंसर करिए सभी लोग कि चांगथांग का अर्थ क्या होता है। तो देखिए इसका अर्थ तंबू तो होगा नहीं। तंबू किसको कहते हैं? तंबू जो होता है वो जो आपका रेबो होता है उसे वहाँ पर तंबू कहा जाता है। तो इसका मतलब हमारा ये ऑप्शन तो होगा नहीं, रेबो बनेगा नहीं।
अगला कह रहा है कि भेड़ बकरी के रहने का स्थान, तो ये आपका लेखा कहलाता है, जो कि आपकी चांगपा जनजाति के द्वारा निर्मित होता है। उनकी जो आपकी भेड़ बकरियों की खाल होती है उनके द्वारा इसे बनाया जाता है। साथ ही ये पत्थरों के द्वारा भी निर्मित किए जाते हैं। अगला कह रहा है कि वह स्थान जहाँ बहुत कम लोग रहते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है। यानी कि जो आपका चांगथांग है इसका अर्थ यही होता है सही मायने में कि ऐसा स्थान जहाँ पर बहुत कम लोग देखने को मिलते हैं। यानी कि इनकी जो लगभग संख्या होती है वो आपको 5000 के आसपास देखने को मिलती है, इससे ऊपर नहीं होती है। पहाड़ होगा नहीं क्योंकि ये यहाँ पर गलत दे रखा है, तो आंसर हमारा यहाँ पर तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि हरे रंग की जीरे जैसी ठीक हाजमा रखती, खाने के बाद मुझे खाते मैं मुंह का स्वाद बढ़ाती। उपयुक्त लाइनों में से किस मसाले की चर्चा की गई है? एनसीईआरटी में ये आपका वहाँ पर पहली इस तरह से दी गई है और आपसे पूछ रखा गया है कि ऐसी कौन सा मसाला इसके अंदर बताया गया है। विकल्प क्या दिए गए हैं? लौंग, इलायची, दालचीनी या फिर सौंफ। तो सभी लोग बताइए कि ये जो आपकी स्टोरी दे रखी गई है यहाँ पर, ये कौन से मसाले की विशेषता यहाँ पर बताई जा रही है? तो अगर हम सही आंसर की बात करते हैं तो ये हमारा सौंफ बनेगा। बात आती है लौंग की, तो लौंग की वहाँ पर जो विशेषता दी गई है वो आपकी काली कील की तरह बताई गई है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन होना नहीं था हमारा। इलायची के बारे में बताया नहीं गया, ना ही दालचीनी के बारे में बताया गया है, तो आंसर हमारा यहाँ पर चौथा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, वेलक्रो का प्रयोग किसमें किया जाता है? हम लोगों ने कई बार इस क्वेश्चन को आगे किया हुआ है। विकल्प क्या दिए गए हैं? चीज़ों को उखाड़ने के लिए, चीज़ों को चिपकाने के लिए, चीज़ों को अलग करने के लिए, चौथा कह रहा है इनमें से सभी। तो देखिए यहाँ पर किसकी बात की जा रही है? वेलक्रो की। तो वेलक्रो बनाया किसने था? तो ये बनाया था आपका प्रकृति से प्रेरणा लेकर के जो आपके जॉर्ज मिस्ट्रल थे, इनके द्वारा इसे बनाया गया था। बात आती है कि वेलक्रो का जो प्रयोग था वो किस में होता है? तो वेलक्रो का जो प्रयोग होता है आपका, ये चीज़ों को चिपकाने के लिए किया जाता है। जैसा आप लोगों ने देख रखा होगा कि पर्स वगैरह में आपका जो ब्लैक कलर का होता है जो कि एक दूसरे से चिपक जाता है, तो उसे ही वेलक्रो कहा जाता है। तो सही आंसर हमारा यहाँ पर क्या बनेगा? ये दूसरा वाला बन जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से 3 राज्यों का कौन सा समूह ऐसा है जो अरब सागर के तट से लगता है? ये क्वेश्चन आपका 23 जनवरी के पेपर में पूछा गया था। विकल्प क्या दिए गए हैं? केरल, गुजरात, कर्नाटक, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल, असम, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, असम, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। सभी लोग आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। तो यहाँ पर बात किसकी आती है? अरब सागर के तट की। तो गुजरात तो होने वाला नहीं है, गुजरात तो आपका ऊपर पड़ जाता है। अगला कह रहा है कि कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल, तो ये बात बिल्कुल सही है, ये आपके तीनों आपके अरब सागर के तट से लगते हैं। असम भी नहीं होगा, चौथे में फिर से दे रखा है असम, तो ये भी नहीं होगा, यानी कि आंसर हमारा क्या बनेगा? ये दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यचर्या की सुझावित थीम का उप थीम है? ये क्वेश्चन भी आपका 23 जनवरी के पेपर के अंदर पूछा गया है। विकल्प क्या दिएंगे कि हम चीज़ें कैसे बनाते हैं? परिवार और मित्र, जानवर और पौधे, चौथा कह रहा है आवास। तो सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए, और एक बार जल्दी से सभी लोग क्लास को लाइक करके लोगों तक शेयर कर देंगे ताकि सभी साथी आपके साथ जुड़ सकें। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या बनेगा? ये बन जाएगा जानवर और पौधे, जो कि बिल्कुल करेक्ट है हमारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या महाराष्ट्र और गुजरात का
पारंपरिक लोक कला रूप जिसे क्या कहते हैं, रंगोली है। ये क्वेश्चन भी आपका 23 जनवरी के पेपर के अंदर पूछा गया है। विकल्प क्या दिए गए हैं, मुग्गू, चौक पूर्णा, नाग गुम्फन, इसी के साथ ओसा। आंसर करिए सभी लोग जल्दी से क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं महाराष्ट्र और गुजरात की जो पारंपरिक रंगोली है, इसे कहा जाता है नाग गुम्फन। हम सभी लोगों ने एनसीईआरटी के अंदर पढ़ रखा है इस डिज़ाइन के बारे में। यह आपका कुछ सांप की आकृति की होती है, तो इस तरह की आकृति जो है वो आपका बनाई जाती है। जो आपकी नाग गुम्फन होती है उसके अंदर आपको ये देखने को मिलती है ना। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन आपका 23 जनवरी के पेपर के अंदर पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि किस वर्ष बख्शेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा। सन पूछा गया था आपसे। विकल्प क्या दिए गए हैं, 1988, 1982, 1985, 1984। सभी लोग आंसर करिए। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या बनेगा, तो जो आपकी बछेंद्री पाल थी, इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर कदम सन 1984 के अंदर रखा था। तो आंसर क्या बनेगा, फोर्थ वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित देश में से कौन सा स्थान, देश नहीं होगा यहाँ पर, राज्य हो जाएगा, इसको काट लीजिएगा। निम्नलिखित राज्य में से कौन सा स्थान ठंडा रेगिस्तान कहलाता है। अब ये क्वेश्चन भी आपका जो है इससे पहले भी पूछा गया है आपका, और फिर से ये क्वेश्चन आपका 23 जनवरी के पेपर के अंदर रिपीट हुआ है। अब आप लोगों को बताना है कि कौन सा स्थान है जिसे ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। विकल्प दिए गए हैं लद्दाख, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। आंसर करिए सभी लोग। तो आंसर यहां पर सही बनेगा लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि पृथ्वी के किस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण नहीं है। विकल्प क्या दिए गए हैं, पृथ्वी के केंद्र में, भूमध्य रेखा पर, दक्षिणी ध्रुव पर और समुद्र की सतह पर। आंसर करेंगे सभी लोग कि पृथ्वी के किस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण देखने को आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए आपका जो पृथ्वी का केंद्र यानी कि जो पृथ्वी का सेंटर है, वहाँ पर आपको गुरुत्वाकर्षण देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला बनेगा। इसी के साथ भूमध्य रेखा पर, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव पर, इसी के साथ समुद्र की सतह पर, ये सभी आपको देखने को मिल सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कह रहा है। झरना पट्टचित्र किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है। हम सभी लोगों को पता है कि पेंटिंग से जो है काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। काफ़ी सारी शिफ्ट में आपका प्रसिद्ध पेंटिंग से क्वेश्चन आपके उठा करके रखे गए हैं। अब आप लोगों को बताना है कि जो झरना पट्टचित्र है, बहुत ही अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन को। झरना पट्टचित्र के बारे में पूछ रहा है, तो ये किसकी पेंटिंग है। विकल्प दिए गए हैं पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु। तो यहाँ पर जो झरना पट्टचित्र है ये किसकी पेंटिंग है, यह आपके पश्चिम बंगाल की पेंटिंग। तो सही आंसर हमारा यहाँ पर पश्चिम बंगाल बनेगा, उड़ीसा बनेगा नहीं, केरल आपका बनेगा नहीं। केरल के अंदर किसका प्रयोग किया जाता है, तो हम सभी लोगों को पता है कि यहाँ पर वल्लम नाव का प्रयोग किया जाता है। इसी के साथ जो आपकी फेरी नाव होती है, इसका भी प्रयोग यहीं पर किया जाता है। साथ ही आपका जो नृत्य की अगर हम बात करते हैं तो नृत्य यहाँ पर आपका मोहिनी अट्टम जो है नृत्य यहाँ पर किया जाता है। और कौन सा नृत्य किया जाता है यहाँ पर, तो आपका जो कथकली है ये भी यहीं पर किया जाता है। तो नृत्य से संबंधित भी आपके पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। अब बात आती है यहाँ पर तमिलनाडु की। तो देखिए अगर तमिलनाडु से आपका अगर पेंटिंग पूछता है तो आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर जो पेंटिंग आपकी मिलती है देखने को, वो मिलती है तंजौर की पेंटिंग। तो इतना याद रखिएगा, हो सकता है पेपर में पूछ ले। तो आंसर यहाँ पर क्या बनेगा, पश्चिम बंगाल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 आइए देखिए क्या कह रहा है कि माउंट एवरेस्ट की जो चोटी है उसकी ऊंचाई कितनी है। विकल्प दिए गए हैं 8800, 8900,
8,550, 8600। आंसर करेंगे। तो सही आंसर बनेगा हमारा 8900। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस बीमारी में कपकपी के साथ तेज बुखार जिसका इलाज सिनकोना पेड़ की छाल से किया जाता है, वो बीमारी कौन सी है? विकल्प दिए गए हैं चिकनगुनिया, हैजा, मलेरिया और डेंगू। देखिए बात आती है अगर मच्छरों के द्वारा फैलने वाले रोगों की, तो ये आपके चिकनगुनिया, मलेरिया और डेंगू होते हैं। ये 3 रोग मच्छरों के द्वारा फैलते हैं। अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के सही आंसर की, तो देखिए यहाँ पर आपका सही आंसर बनेगा मलेरिया। विकल्प तीसरा वाला सही हो जाएगा। बात आती है अगर मलेरिया की, तो जो आपका मलेरिया होता है जब इसका इलाज किया जाता है तो इसके इलाज में जो सिनकोना पेड़ की छाल होती है ये आपको देखने को इसके अंदर मिलती है। इसका प्रयोग जो है दवाई के रूप में किया जाता है। बात आती है मलेरिया के बारे में। मलेरिया उत्पन्न कैसे हुआ? तो बहुत लोगों का ऐसा कहना था कि जो आपका दूषित जल होता है इसके कारण आपका मलेरिया रोग फैलता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जो आपके रोनाल्ड रॉस थे, इन्होंने क्या किया था, मच्छरों के पेट में झांक करके मलेरिया रोग की पहचान की थी। तब ये सिद्ध कर पाए थे कि जो आपका मलेरिया होता है वो मच्छरों के द्वारा फैलने वाला रोग है, और इसी के लिए उन्हें 1902 में नोबेल प्राइज़ से भी सम्मानित किया गया था। तो आपका क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि आपका रोनाल्ड रॉस जो थे उनको किस वर्ष नोबेल प्राइज़ दिया गया था? तो ये दिया गया था 1902 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि बांस से बने घर किस राज्य में होते हैं? विकल्प दिए गए हैं उड़ीसा, हरियाणा, राजस्थान और असम। आंसर करिए सभी लोग कि बांस से बने जो घर होते हैं वो आपको किस राज्य के अंदर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या बनेगा? ये 4th वाला करेक्ट हो जाएगा, असम। अब बात आती है असम के अंदर, तो असम के अंदर हमें 2-3 चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। असम के अंदर बिहू फेस्टिवल मनाया जाता है। बिहू के साथ यहाँ का जो शास्त्रीय नृत्य है वो कौन सा है? तो ये है आपका सत्रिया नृत्य। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं कि असम के अंदर आपका जो वस्त्र पहना जाता है, जो कि वहाँ का ट्रेडिशनल जो ड्रेस है, कॉस्ट्यूम है, उसका नाम क्या है? तो यहाँ पर जो आपकी लेडीज़ होती हैं वो यहाँ पर मेखला चादर को पहनती हैं। जब आपका बिहू फेस्टिवल होता है उस टाइम पर यहाँ पर जो है लेडीज़ इसको पहनती हैं, जो कि वहाँ की ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम है। इसी के साथ बात आती है अगर असम के बारे में, तो असम के अंदर ही आपका जो आपका चेवा चावल है और इसी के साथ जो बोरा चावल है, ये दोनों चावल की किस्म आपको असम राज्य में देखने को मिलती हैं। और आपका जो बोरा चावल है इससे भी प्रश्न भी आया था 19 जनवरी के पेपर के अंदर, जो कि आपको देखने को मिला था। तो अब हम बात करते हैं अगर राजस्थान के बारे में, तो राजस्थान के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है कि यहाँ का जो नृत्य है वो क्या है? तो ये है आपका घूमर नृत्य। इसी के साथ आपको और क्या चीज़ वहाँ पर देखने को मिलेगी कि आपके जो राजस्थान में घर होते हैं वो कटीली झाड़ियों के द्वारा निर्मित होते हैं। इसी के साथ जो वहाँ के घर होंगे उनके अंदर जो आपके कीड़े मकोड़े लग जाते हैं उनको नहीं लगने के लिए उनके लिए बचाव क्या किए जाते हैं? तो वहाँ पर जो गोबर और मिट्टी होती है उनका लेप लगा करके उन्हें सान करके फिर उसी दीवार पर लगा दिया जाता है। तो इससे क्या होता है कि वो एक इंसुलेटर के रूप में कार्य करते हैं, वहाँ पर कीड़े मकोड़े आदि नहीं लगते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर हमें याद रखनी होंगी राजस्थान के अंदर। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं हरियाणा के बारे में, तो हरियाणा के अंदर हम सभी लोगों को पता है कि यहाँ पर जो सूरज कुंड का मेला है ये आपको देखने को मिलता है। साथ ही यहीं पर जो बाजरे की खीर होती है ये भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, जो कि वहाँ का फूड माना गया है। तो इतना याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं उड़ीसा के बारे में, तो हम सभी लोगों को पता है कि उड़ीसा के अंदर जो है हमें चिल्का झील देखने को मिलती है। साथ ही आपका जो नुआखाई फेस्टिवल है वो भी आपको वहीं देखने को मिलेगा, और आपका जो धानु यात्रा, मेदराम यात्रा, रज पर्व, ये सारे फेस्टिवल आपको उड़ीसा के अंदर देखने को मिलेंगे।
तो बात आपको समझ में आ गई होगी। ये सारी चीज़ें जो हैं आपके राज्यों से रिलेटेड हैं, क्योंकि अब हम सभी लोगों को पता है कि हमारा जो है कल्चरल ज़्यादा पूछ रहा है सीटेट की परीक्षा के अंदर। तो हमें घबराना बिल्कुल भी नहीं है, हमें अपनी सब तरफ से तैयारी करनी पड़ेगी। तो देखिए, ये थी आज की आपकी क्लास। तो कैसी लगी आप सभी लोगों की क्लास, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अगर किसी क्वेश्चन में आप लोगों को कोई डाउट होता है तो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं सभी लोग क्लास को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, नोटिफिकेशन वाली बेल को प्रेस कर देंगे, ताकि आने वाली जितनी भी क्लासेस होती हैं सभी का नोटिफिकेशन आप तक टाइम तक पहुंच जाएगा और आप सभी लोग क्लास में टाइम से उपस्थित भी हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं क्लास पसंद आई होगी, लाइक कर दीजिएगा। क्लास को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। धन्यवाद।